गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो कल का हमारा टॉपिक था, क्या था? लोकगीत, जो कि हमने पढ़े थे। याद हो गए सभी को? याद हो गए? चलिए रिपीट करेंगे एक बार। करते हैं रिपीट। पहली ट्रिक क्या थी? चलिए मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूँ कि संस्कृति सभ्यता क्या होती है, हमने क्या क्या पढ़े। उसके पश्चात हम क्या पढ़ेंगे आज? लोक नृत्य। तो बात करते हैं संस्कृति की क्या होती है। अगर संस्कृति की हम बात करें तो ऐसी दीर्घकालीन परंपराएं जो हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही संस्कृति कहलाती है। संस्कृति से व्यक्ति या फिर मनुष्य का आध्यात्मिक और भावात्मक लगाव होता है। अपितु सभ्यता से हमारा कौन सा लगाव होता है? भावत कौन सा पक्ष होता है? हमारा भौतिक पक्ष होता है। भौतिक पक्ष वो पक्ष होता है, जैसे हमने पढ़े हैं कि पहले जो मनुष्य था वो आदि मानव के रूप में था। धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने अपनी बुद्धि का विकास करते गए, कहीं ना कहीं हम अपनी सभ्यता की ओर बढ़ते चले गए। पहले आपने पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ये क्रम निरंतर चलते रहा और आज हमारी सभ्यता इतनी ज्यादा विकसित हो गई है, ये जीवन उपयोगिता की दिशा है, दशा है। जबकि जो संस्कृति है ये जीवन उपयोगिता के लिए जीवन मूल्यों को दर्शाती है। जीवन मूल्य क्या होता है पता है ना सभी को? कल मैंने बताया था। जीवन मूल्य वे मूल्य होते हैं जो किसी व्यक्ति को जीवन को प्रभावी बनाते हैं। मतलब मेरा बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का शैली, ये सभी चीज जो होती है वो समग्र रूप से क्या कहलाती है? एक व्यक्तित्व के रूप में होती है, जो कि एक व्यक्ति के मानव मूल्यों के रूप में कहती है। आप कभी पढ़ेंगे नैतिक मूल्य करके, तो नैतिक मूल्य में आप सब कुछ पढ़ेंगे कि नैतिक मूल्य क्या होता है। तो हमने कल पढ़े थे लोकगीत। एक ट्रिक बताया था, 5 चीज पढ़ते हैं हम। अपने जो मैप था नक्शे, उसको 4 भागों में वर्गीकृत किए थे सुविधा की दृष्टि से। तो उसको हमने कौन कौन सा पढ़े थे? 4 क्षेत्रों में बांटे थे, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और आता है बघेलखंड। इसके अतिरिक्त एक और होता है महाकौशल, जहां पर हम आते हैं। बोलते हैं ना महाकौशल बालाघाट भी आता है महाकौशल पे, तो वहां आते हैं। तो कुछ लोगों का प्रश्न ये भी था कि हमने ये तो लिखी है मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड, लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखेंगे जिले कौन कौन से आते हैं। हाँ कल पूछे थे, चलिए आज जान लेते हैं। इंदौर, धार, आगरमालवा, विदिशा, शाजापुर, इंदौर, धार, आगरमालवा, विदिशा, शाजापुर, रतलाम, रायसेन और एक आता है राजगढ़। इंदौर, धार, आगरमालवा, विदिशा, शाजापुर, रतलाम, रायसेन, राजगढ़। एक और लिख लीजिएगा, देवास। ये देवास जो है ये 2 क्षेत्रों में आता है। इसका कुछ हिस्सा मालवा में भी आता है, कुछ हिस्सा निमाड़ में भी आता है। हो गया? हाँ मालवा हो गया। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग राजगढ़ और रायगढ़ ये दोनों में नहीं होकर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में चूंकि राजगढ़ है या रायगढ़ है। ये कंफ्यूजन मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता होगा। होता है नहीं होता? होता है। तो हमेशा ये याद रखना, कभी भी ऐसा कंफ्यूजन होता है तो एक शब्द लिख लीजिएगा, दोनों शब्द राजगढ़ और रायसेन की आप परिकल्पना कर सकते हैं। और आप देखिएगा र तो र में आ की मात्रा या र जो शब्द है वो दोनों में कॉमन है। और चूंकि मध्य प्रदेश है जो कि अन्य राज्यों में बहुत सारे राज्यों की तुलना में आगे है, आगे है नहीं है?
तो हम जैसे क से लेके ज्ञानी तक पढ़ते तो पहले ज आता है या ये आता है, पहले ज आता है। तो मध्य प्रदेश हमेशा क्या होता है, आगे है, तो पहले क्या आएगा, राजगढ़। तो मध्य प्रदेश में क्या है, राजगढ़। इससे आपको हमेशा ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि राजगढ़ और रायगढ़ दोनों में मध्य प्रदेश में क्या है और क्या नहीं। इतना हो गया। इसकी ट्रिक जानना चाहोगे, जानना चाहोगे? चलिए, इधर आ विदिशा सीहोर में धार सजा। देखिए, इसे इंदौर, ध से धार, चूंकि धार आ चुका है वहां, धार, र से 3 आएंगे, रतलाम, रायसेन और राजगढ़। ठीक है, आ से आगर मालवा, वी से विदिशा, सी से सीहोर, सजा से शाजापुर। ये धार को आप ब्रेक कर सकते हैं या फिर ये धार को ब्रेक कर सकते हो इससे धार। ओके, सीहोर लिखा है नहीं, चलिए सीहोर लिख दीजिए। क्या गुना, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, बताऊंगा कि गुना कहां आता है। इसको लिख लीजिए, है ना। इधर आप विदिशा सीहोर में धार सजा, इंदौर, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, आगरमालवा, विदिशा, सीहोर, धार और शाजापुर। ये रायगढ़ नहीं आता है ना, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में आता है। हाँ हाँ, मालवा में जिले की। हो गया। उसके पश्चात आएगा निमाड़। निमाड़ में आएंगे देवास, इसमें आएगा खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, झाबुआ। आप लोग बोलेंगे कि धार का कुछ हिस्सा वहां पर भी है और कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है। तो ऐसा हो सकता है कि एक जिला का कुछ हिस्सा थोड़ा उधर चले जाता है। जैसे मैं बालाघाट की बात करूं, तो यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि लांजी की बात करें तो लांजी का कुछ हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ की बोली बोलता है, क्योंकि वहां से लगा हुआ है, वहां से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त तो कुछ अगर पार्ट की बात करें, कुछ भाग की बात करें, तो वहां पर महाराष्ट्र की मराठी बोली जाती है, मतलब मिश्रित बोली जाती है। तो ऐसा हो सकता है। तो लिख लीजिए देवास, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार और झाबुआ। हाँ, देवास का कुछ हिस्सा। हो गया। इसकी ट्रिक देखेंगे, चलिए। ट्रिक है, देख बड़ी धार है झाबुआ में। आप लोग भी इसे बना सकते हैं, बहुत लंबे समय तक है। द से देवास, ख से 2 आएगा, खंडवा और खरगोन, ब से बड़वानी, धार और झाबुआ। ख से 2 होंगे, खंडवा और खरगोन। झाबुआ को और किस लिए जाना जाता है, किसी को याद है? बहुत फेमस चीज झाबुआ, जीआई टैग मिल, जीआई टैग मिला है। कड़कनाथ मुर्गा। और बालाघाट चिंदा और चावल, बिल्कुल। लिख लीजिए ना, देख बड़ी धार है झाबुआ में। हो गया। इसके बाद आएगा बुंदेलखंड।
दतिया, देवास, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर। बुंदेलखंड के अंतर्गत 6 जिले आएंगे, दतिया, देवास, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर। इसकी ट्रिक है, सबके घरों में छत होती है, आप बैठे आपके ऊपर भी छत रहती है। जब हवा चलती है और कॉफी की जब कुछ पेज पे हम लिखते रहते हैं और जब हवा तेजी से चलती है तो वो पन्ने क्या होता है, ऊपर चले जाते हैं, जाते नहीं जाते हवा के माध्यम से, और वो छत को टिक जाते हैं। तो ट्रिक है 10 पन्ने छत में टिके। 10 पन्ने छत में टिके। 10 पन्ने छत में टिके। 10 से देवास, दमोह, स से सागर, पन से पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। 10 पन्ने छत में टिके। ये ट्रिक आप भी अपनी बना सकते हैं, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। हो गया? लास्ट कौन सा बचा है? बघेलखंड। रीवा, पन्ना, सतना, सीधी, उमरिया, अनूपपुर। इसके अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं, रीवा, पन्ना, सतना, सीधी, उमरिया और अनूपपुर। इसकी ट्रिक हम यहीं पर बनाते हैं ना। हो गया? रीवा, पन्ना, सतना, सीधी, उमरिया और अनूपपुर। ट्रिक है इसकी, सीधा है पन्ना से रीवा, अनूपपुर और उमरिया जाने का रास्ता। इसमें आ गए सभी? इस ट्रिक में सभी आए नहीं है? देखिए, सीधी, पन्ना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया। क्या नहीं आया? सतना नहीं है। ठीक है, रास्ता स से याद रख सकते हैं आप 17। सीधा है पन्ना से रीवा, अनूपपुर और उमरिया जाने का रास्ता। हम सीधा सीधा जाते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं ना कि लक्ष्य अगर सीधे सीधे जाए तो हासिल नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं लक्ष्य में बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को जब सामना किया जाए तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जो सीधा सीधा चले, जहां कोई बाधा ही ना है, तो वो बहुत अच्छा लक्ष्य नहीं माना जाता है। जिसमें बाधा ही ना है, ऐसा क्या लक्ष्य? हो गया? चलिए एक बार इसको फास्ट रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़े। पहले हमने पढ़े मालवा,
मालवा में है इंदौर, धार, आगरमालवा, विदिशा, शाजापुर, रतलाम, रायसेन, राजगढ़, देवास और सीहोर। इसकी ट्रिक थी, इधर आ विदिशा, सीहोर में धार सजा। इंदौर, धार, रतलाम, रायसेन, राजगढ़, आगरमालवा, विदिशा, सीहोर, धार और एक सजा से शाजापुर। मालवा के पश्चात आता है निमाड़। निमाड़ में आएंगे देवास, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार और झाबुआ। इसकी ट्रिक है, देख बड़ी धार है झाबुआ में। दर से देवास, ख से खंडवा और खरगोन, बड़ी से बड़वानी, धार से धार और झाबुआ। इसके पश्चात आएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में है दतिया, देवास, पन्ना, सागर और टीकमगढ़। इससे आएगा देवास, दतिया, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। इसके पश्चात आएगा बघेलखंड। बघेलखंड में आ जाएंगे हमारे जिले रीवा, पन्ना, सतना, सीधी, उमरिया और अनूपपुर। इसकी जो ट्रिक है, सीधा है पन्ना से रीवा, अनूपपुर और उमरिया जाने का रास्ता। सीधा से सीधी, पन्ना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया और रास्ता। इसमें जो सा आएगा, इससे आएगा सतना। इतना हो गया। लोकगीत के बाद क्या पढ़ेंगे हम? मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, पांचों क्रम से। हाँ, लोक नृत्य। ट्रिक क्या थी, कोई बता सकता है? देखो क्या हुआ। ट्रिक थी, हाँ? नहीं, गाना नाचिस। अधिकतर लोग गाना सुनने पसंद करते हैं, और जब गाना पसंद करते हैं तो अभी ठंडी का मौसम है, तो जब गाना पसंद करेंगे तो ठंडी में आग से अंगार सेकेंगे या नहीं सेकेंगे? तो इसलिए माचिस की जगह नाचिस, गाना नाचिस। लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला और लोक शिल्पकला, ये है मध्य प्रदेश की संस्कृति, साहित्य और इतिहास के 5वें यूनिट। मध्य प्रदेश के त्योहार, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला और लोक शिल्पकला। तो हम आज पढ़ेंगे लोक नृत्य। इसको भी 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। सुविधा की दृष्टि से जैसे कि हमारे यहाँ 5 क्षेत्र पाए जाते हैं मुख्य रूप से। एक था महाकौशल, एक ग्वालियर क्षेत्र वो भी दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से 5 महाकौशल, जहां पर हम आते हैं। हम बालाघाट कहां पर आता है? महाकौशल। चलिए, ये हो गया जी पूरा। हाँ, अभी 5 जिले हुए हैं, अभी 55 जिले वर्तमान में। तो देखिए, रीवा, रीवा से कौन सा जिला अलग हुआ है? मऊगंज। तो रीवा किस किस में आता है? बघेलखंड। और एक और था, हाँ, तो वो जो मऊगंज होगा वो किस में आएगा? हाँ, बघेलखंड में। ठीक उसी तरह और कौन सा जिला हुआ? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा हमने पढ़ा, छिंदवाड़ा किस में आता है? छिंदवाड़ा से पांडुना अलग हुआ, वो किस में आता है? जबलपुर संभाग पूरा महाकौशल में आता है, तो छिंदवाड़ा भी महाकौशल में आता है। ठीक है, और कौन सा हुआ? हाँ, मैहर, वो किससे अलग हुआ? सतना से। और सतना हमने किसमें पढ़े? बघेलखंड में। तो वो किस में आएगा? ठीक है, आपको डाउट क्लियर हुआ? ठीक। हम बात करेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है, किसी को पता है? विशेष रूप से प्रचलित, जो स्थानीय स्तर पर पहले से ही चली आ रही, वो होते हैं लोक नृत्य। जो कि स्थानीय स्तर पर प्रचलित होते हैं, वो होते हैं लोक नृत्य। तो इसका देखेंगे हम। रजवाड़ी, आड़ा खड़ा, डंडा छाछ, मसे मटकी। बचपन में मटकी किस किसने फोड़ी है? आपने। मटकी किस किसने फोड़ी है बचपन में या अभी भी? कौन कौन फोड़ता है मटकी? आप। चलिए, कुछ लोग तो हैं जिन्होंने मटकी फोड़ी है। मैंने कोशिश किया, लेकिन हर बार कभी नहीं फोड़ पाया, सफल नहीं हो पाया। तो देखिए, कुछ लोग चिल्लाते हैं ना, मैं मटकी नहीं फोड़ पाते, तो कि आड़ा खड़ा डंडा मार। तो इसकी यही ट्रिक है, आड़ा खड़ा डंडा मार।
आड़ा खड़ा डंडा मार, क्योंकि हम देखते हैं कई बार आड़ा और डंडा मारते हैं मटकी से भटक जाते हैं, और कई बार जो जो कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए वो निश्चित रूप से सफल हुई, क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा डंडा मारे, इसलिए उनकी मटकी फूटी है। हम कभी फोड़ ही नहीं पाए। चलिए इसे याद करेंगे, आड़ा खड़ा, एक डंडा, म से र से, हाँ, रजवाड़ी से और कुछ याद आता है? होली में कुछ याद आ रहा होगा आपको? नहीं, एक रजवाड़ा करके इंदौर में एक जगह है जहां पर होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। रंग पंचमी का जो कार्यक्रम होता है बहुत अच्छे से किया जाता है। वहां पर ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की अगर सबसे अच्छी होली कहीं पर देखना है तो इंदौर में 5वें दिन देखिए, रंग पंचमी जिसको कहा जाता है। हो गया? कहा? आड़ा खड़ा, ये दिया हुआ है ना? ये एक प्रकार का नृत्य होता है। हाँ हाँ, डंडा। देखिए डंडा कैसा होता है, डंडे की सहायता से डांस करते होंगे। जैसे आपने देखे होंगे कि जब भी मड़ाई मेले का आयोजन होता है तो डंडे की सहायता से डांस करते हैं, ठीक उसी तरह से डांस होता होगा। रजवाड़ी डांस कैसा रहता है, ये देखिए सबका एक अलग अलग प्रचलन होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डांस होता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते होंगे शादी विवाह में एक अलग तरीके से डांस करते हैं, ठीक उसी तरह किसी सॉन्ग पर डांस अलग करते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को डांस अलग करते हैं। ठीक उसी तरह कुछ कुछ विशेष त्योहारों के द्वारा ऐसा कुछ डांस होता होगा रजवाड़ी का, या फिर कुछ विशेष प्रकार का नृत्य होता है जिसे रजवाड़ी कहा जाता है। और किसी के प्रश्न? मालवा की पश्चात आएगा निमाड़। ये बताइए, इसको पढ़ने से पहले ये बताइए, आम किस किसने खाया है? सबने खाया है? मुझे लग रहा है पीछे वाले हाथ खड़े नहीं करे तो उन्हें खाया नहीं है। सभी ने खाया ना? चलिए, आम सभी ने खाया। तो इसकी ट्रिक हम पहले जानेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो आम को कोई सैगा कच्चा खा लेता है, पूरा सैगा है क्या? क्या उसकी पीस कर करके खाते हैं? उसको क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? क्या बोलते हैं कोई? हाँ, अरे बोलो। हाँ, फाकी, या उसको हम बोल सकते हैं फाक। बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना? चलिए, इसकी ट्रिक है, आम का फागड़ा। इस तरह से याद रहता है लंबे समय तक। जब भी निमाड़ की बात आएगी, निमाड़ में लोग कहते हैं कि आपको पहले याद आ जाएगा कि सर हमको पढ़ा रहे थे और उन्होंने आम की बात कर रहे थे और कुछ लोगों ने खाए थे। हमेशा याद रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना? आड़ा खड़ा, डंडा चांच, कसे काठी, फेपरिया, गणगौर, कौन सा? आड़ा खड़ा ही था। डंडा वहां केवल डंडा था, यहां क्या लिखा हुआ है? डंडा चांच। फेफरिया, हाँ। म से मांडलिया। लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जब भी निमाड़ के लोक नृत्य की बात आएंगी आप हमेशा याद कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। मालवा की बात आएंगी, ये चारों चीज हमेशा याद रखना, पहले मालवा, फिर निमाड़, फिर बुंदेलखंड और बघेलखंड। लोक नृत्य की पहली बात आएगी तो पहला आप ये याद रखेंगे कि हम जब छोटे थे तो मटकी फोड़ते थे, कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल असफल हुए। तो हम लोग क्या करते थे? ट्रिक क्या थी उसकी? आड़ा खड़ा डंडा मार, ठीक है? तो उससे आप याद कर सकते हैं। उसके पश्चात है आम का फागड़ा। हम बचपन में छोटे थे तो सैगा आम तो खा नहीं सकते थे, इसलिए आम की करते थे फाक, इसलिए हमने लिखे फागड़ा। और आम का मतलब आम की जो पीस होते थे उसको फाक करते थे, इसलिए आम का फागड़ा। हो गया?
मांडल्या, मांडल्या, ये ड, ठीक। काठी, वो बोलते हैं ना महात्मा गांधी की कद काठी बहुत सिंपल थी, बहुत सामान्य थी, साधारण थी, वही वाला। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य क्या है जी? मार्च। राय किस क्षेत्र से आता है? बिल्कुल। अब अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं? बुंदेलखंड। राई, कांडला, नौटंकी, बधाई, सहरा और ढीमराई। यहाँ साइड में लिख देना राई के सामने मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य। इसकी ट्रिक जानेंगे? लिख लीजिए पहले। किसी ने कन्नौज का नाम सुना है कभी? कहाँ कहाँ है कन्नौज? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश कहते थे, उत्तर प्रदेश भी आता है। हाँ, तो कहाँ है पर कन्नौज? नहीं, एमपी में है या फिर यूपी में? यूपी में भी आता है बुंदेल, यूपी में, बिल्कुल। हो गया। तो इसकी ट्रिक है, चूंकि भैया ने बताया कन्नौज और बरसे, मतलब उत्तर प्रदेश का जो जिला है वहां के जो लोग हैं कन्नौज के बहुत ही अच्छे हैं। मतलब चूंकि बालाघाट के लोगों को किस नाम से जाना जाता है? कहीं पर हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बालाघाट के लोगों की अलग ही पहचान है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में तीसरे नंबर का जिला है बालाघाट। तो कहीं ना कहीं वो कहा जाता है ना, उसी तरह कन्नौज का नाम है। तो इसकी एक ट्रिक है कन्नौज बरसे। कन्नौज बरसे कैसे क्या आएगा? कांडला, नौटंकी, जैसे बसे, बधाई। बधाई तो आमतौर पर किसी को भी याद रहती है, रहती नहीं रहती? रसे, राई, और ससे, सहरा। लिख लीजिए। कन्नौज बरसे। ये जो जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, लोक शिल्पकला, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था कि बुंदेलखंड के लोक नाट्य को समझाइए। 3 नंबर का प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के लोक नृत्य को समझाइए। तो कहीं ना कहीं मेंस के हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं और प्रीलिम्स के हिसाब से भी बनते हैं। प्रीलिम्स से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई भी आपको राई दे देगा और क्षेत्र दे देगा मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड, किस क्षेत्र का, या फिर सही जोड़ी में दे देगा कि राई, सैला, ढीमराई, और फिर अलग अलग ऑप्शन दे देगा मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ये कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा जिला कौन से स्थान से संबंधित है। आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे दे देगा 17 ऑप्शन दे देगा आपको मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। आपको ये पता करना होगा कि 17 जो है किसके अंतर्गत आता है। हाँ, तो ये ऑप्शन आपको लगाना होगा। इतना हो गया? हो गया? अब कौन सा बचा है?
बघेलखंड। अक्सर ये होता है, इसकी ट्रिक पढ़े या फिर पहले लिख दे? नहीं, पहले लिख देते हैं। बिरहा, ये है परधौनी, सैला, दादर, केहरा, कलसा और बिरहा। हाँ, बिरहा। हो गया? लिख लीजिए। इसकी ट्रिक आप हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हो गया? बिरहा। चलिए, इसको अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, है ना। एक विक्की नाम का लड़का था, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बोलता था, बहुत अच्छे से व्यवहार करता था, सभी का सम्मान करता था, चूंकि संस्कारी भी था, तो लोग उसको प्यार से क्या कहते थे? बिक्कू। क्या कहते थे? बिक्कू। चूंकि सबका पसंदीदा था, तो इसलिए ट्रिक थी हमारी बिक्कू पसंद। बिक्कू पसंद। बी से बिरहा, क से कहरा, प से परधौनी, स से सैला और द से दादर। हो गया? चलिए, अब आप लोग एक बार मेरे साथ बोलते जाएंगे ताकि याद हो जाए। हो गया सभी का? सबसे पहले मैंने आपसे पहले कहा कि प्रेजेंस फैक्टर क्वेश्चन पूछता है कि इंदौर जो है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड, 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन से क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर आता है। तो इंदौर किसके अंतर्गत आता है? मालवा। ठीक है। और कभी कभी दो दो जगह भी आता है, तो वो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि जो ऑप्शन जो रहता है या फिर ऑप्शन आपको उस हिसाब से देगा। ठीक है। तो इसमें आएंगे इंदौर, धार, आगर मालवा, विदिशा, शाजापुर, रतलाम, रायसेन, राजगढ़, देवास और सीहोर। राजगढ़ और रायगढ़ दोनों में बहुत कंफ्यूज होते, तो मैंने आपको बताया कि जो मध्य प्रदेश है वो अन्य राज्यों की तुलना में, बहुत सारे राज्यों की तुलना में, बहुत सारे क्षेत्रों में अग्रणी है, या आगे है या नहीं है? और जब पहले आता है यह पहले आता है ज। तो मध्य प्रदेश में क्या है? राजगढ़ है या रायगढ़ है? राजगढ़। इसे आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ में बोलते जाएंगे आप। इंदौर, थोड़ा जोर से बोले। इंदौर, धार, आगर मालवा, विदिशा, शाजापुर, रतलाम, रायसेन, राजगढ़, देवास और सीहोर। इसके बाद आएगा निमाड़। निमाड़ भी एक क्षेत्र है, वहां पर आएगा देवास, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार और झाबुआ। इसकी ट्रिक थी, देख बड़ी धार है झाबुआ में। द से देवास, ख से 2 आएंगे, खंडवा और खरगोन, बड़ी से बड़वानी, धार से धार और झाबुआ। ठीक है। अगला, इसके बाद आएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में आएंगे
दतिया, देवास, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर। इसके ट्रिक है 10 पन्ने छत में टिके। 10 से देवास, दतिया, पन्ने से पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। बुंदेलखंड के बाद आएगा बघेलखंड का क्षेत्र। बघेलखंड के क्षेत्र में आएंगे रीवा, पन्ना, सतना, सीधी, उमरिया और अनूपपुर। इसकी ट्रिक है सीधा है पन्ना से रीवा, अनूपपुर और उमरिया जाने का रास्ता। सीधी, पन्ना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया और सतना। इतना हो गया। चलिए, अब हमने कल पढ़े थे लोकगीत। लोकगीत और सबसे पहले संस्कृति की विशिष्ट डेफिनेशन मैंने परिभाषा आपको लिखाया था। किसी समाज, क्षेत्र अथवा विशिष्ट जनजातीय क्षेत्र में व्याप्त विशिष्ट दीर्घकालीन परंपराएं। दीर्घकालीन परंपरा वे परंपरा होती है जो लंबे समय से चली आती है, जिसमें विचार, विश्वास मतलब हमारा मानना, हम किसी पर विश्वास करते हैं, किसी पर नहीं करते। रहन सहन मतलब हम किस प्रकार से रहते हैं। आपने देखा कि हमारी रहने का तरीका अलग है, थोड़ी दूरी पर जाओगे तो रहने का तरीका बदल जाता है, उससे थोड़ी दूरी पर जाओगे तो और रहने का तरीका बदल जाता है। खान पान, आपने देखा होगा हमारे खान पान की शैली अलग है, गाँवों में कुछ शैली अलग है, और उनके अंदर और जाओगे तो वहां पर शैली कुछ अलग है। स्थापत्य आदि की प्रवृत्तियां समग्र रूप से संस्कृति कहलाती है। तो ये होती है हमारी संस्कृति। ऐसा कहा जाता है ना, कुछ दूरी पर जाओ तो मिट्टी बदल जाती है, उससे कुछ दूरी पर जाओ तो पानी बदल जाता है, उससे कुछ दूरी पर जाओ तो रंग बदल जाता है, उससे कुछ दूरी पर जाओ तो भाषा बदल जाती है। इसका परिणाम आपने देखे होंगे। हम चूंकि बालाघाट में तो हम यहाँ सामान्य रूप से हिंदी बोलते हैं, आप जबलपुर में चले जाओ तो वहां की थोड़ी जो लैंग्वेज है या भाषा है थोड़ी प्रवाहमान है। देखिए आपने, थोड़ी जो भाषा है वो बोलने की जो शैली उसको थोड़ा प्रवाह करके बोलते हैं, अगर आपने सुने होंगे तो या देखे होंगे तो। ठीक ऐसा। तो लोक नृत्य में हमने 4 स्थानों, 4 क्षेत्रों में लोक नृत्य को विभाजित किया, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। चूंकि लोक नृत्य वो नृत्य होते हैं जो कि स्थानीय विशेष की बात करता है या स्थानीय विशेष में विशेष प्रचलित होता है, वो होता है लोक नृत्य। लोक नृत्य में हमने सबसे पहले मालवा का, मालवा में आएगा रजवाड़ी, आड़ा खड़ा, डंडा और मटकी। इसकी ट्रिक थी आड़ा खड़ा डंडा मार। चूंकि जब हम बचपन में थे, इसको अपने स्वयं से रिलेटेड करना। चूंकि ये जो ट्रिक है ये मैंने एक बच्चे के बचपन से लेकर बड़े होते तक मैंने बनाने का प्रयास किया है कि जब बच्चा छोटा था तो वो मटकी फोड़ने की बहुत, जैसे बच्चे बहुत ज्यादा शौकिया होते हैं ना मटकी फोड़ने के, तो वो मटकी फोड़ते थे तो कभी फोड़ तो कभी नहीं पाया। उदाहरण के लिए मैं कभी मटकी नहीं फोड़ पाया, तो आजू बाजू में मार दिया करता था। तो आजू बाजू वाले कुछ लोग चिढ़ाते हैं ना कि हाँ आड़ा खड़ा डंडा मार तो कहाँ से फुटेगी मटकी, तो वो ऐसा बोलते थे और कुछ लोग मटकी फोड़ देते थे। इसलिए ट्रिक थी आड़ा खड़ा डंडा मार। एक आड़ा खड़ा खुद का एक लोक नृत्य है, उसके पश्चात डंडा, म से मटकी और र से रजवाड़ी। इसके पश्चात मालवा के बाद आ जाता है निमाड़। निमाड़ में जब बच्चा छोटा था तो खटाई उसको पहले पसंद नहीं थी, वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको खट्टी चीज पसंद आने लगी। उदाहरण के लिए गुपचुप, पानी पूरी। उसके पश्चात आम, तो धीरे धीरे उसको पसंद आने लगी। तो उसी से मैंने बोला आम को सहेगा तो खाएगा नहीं वो, तो आम की फाक करके आम की जो फाक करके खाने लगा काट काट के। तो उसी से बना फाक। तो हम किसकी फाक कर रहे हैं? आम की। तो उससे ट्रिक बनी हमारी आम का फागड़ा। ठीक है। आ से आया आड़ा खड़ा, द से आया डंडा चाच, काठी, फेफरिया, गणगौर और माडलिया। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, आड़ा खड़ा, डंडा चाच, काठी, फेफड़िया, गणगौर और मांडल्या। ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? निमाड़ के। इसके बाद आएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में है राई। चूंकि जो राई है वो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है, तो वह राई, कांडला, नौटंकी, बधाई, सहरा और ढीमलाई। इसकी जो ट्रिक थी कन्नौज। चूंकि कन्नौज से ये याद रखिए, कन्नौज जो है यूपी का एक जिला भी है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपने पढ़े होंगे मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में भी आता है। आता है नहीं आता? आता है। तो वहीं पर कन्नौज बरसे। तो कस है कांडला, नौटंकी, बधाई, बधाई के बाद सहरा और ढीमराई और एक है राई। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है।
ये बताइए, राई किसी ने देखा है क्या नृत्य? आपने देखे? हाँ हाँ, राई सरसों को भी बोलते हैं। सरसों, और जो अचार में हम डालते हैं उसको भी राई बोलते हैं। राई नृत्य किसी ने देखा है क्या? नहीं देखे? मैंने देखा है, बालाघाट में ही। और बालाघाट में 29 नवंबर वो तारीख थी जिस दिन उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में ये जो है भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अलग अलग जो राज्यों के लोक नृत्य हैं उनको लाई गई थी और प्रस्तुति की गई थी। मैंने देखा, सर भी हमारे साथ उपस्थित थे, वहां पर हमने देखे। इससे क्या होता है, जो छवि है, ऐसा कहा जा सकता है ना कि एक तस्वीर 100 पेज लिखे हुए के बराबर होती है। ठीक उसी तरह हमने जो डांस देखी आज भी हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है, आज भी हमें अच्छा लगता है। इसके पश्चात आता है बघेलखंड। बघेलखंड में आएंगे लोक नृत्य में परधौनी, सैला, दादर, केहरा, कलसा और विरहा। विरहा क्या होता है पता है किसी को? विरहा मतलब जुदाई। लगता है आपने रस पढ़े हो, रस में श्रृंगार रस में उसमें दो चीज होता है, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसमें जो विरह है वो वियोग श्रृंगार की बात करता है। वियोग मतलब पता है ना? वियोग मतलब बिछड़ाव या बिछड़ना, उसको बोलते हैं वियोग। इसमें है परधौनी, सैला, दादर, कहरा, कलसा और बिरहा। इसकी ट्रिक क्या थी? मैंने आपको बताया कि बच्चे की मैं बचपन से लेके बड़े तक दिखाऊंगा। तो बच्चा जब छोटा था तो वो बहुत अच्छा बोलता था, मीठा मीठा बोलते हैं ना, बच्चे की आदत होती है, मीठा मीठा बोलते हैं एकदम। तो कहीं ना कहीं जो उसका नाम था विक्की, विक्की था, जिसको प्यार से सभी लोग क्या बोलते थे? बिक्कू। और जब सबका पसंदीदा था, बहुत अच्छा बोलता था, तो ट्रिक क्या बनी हमारी? बिक्कू पसंद। ब से बोलो, क से, प से, स से, द से, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पर। इतना समझ में आ गया? किसी के कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। कल मैंने लोकगीत पढ़ाया था, वो समझ में आ गया? याद हो गया सभी को? कुछ पूछे? देखिए, मैंने आपको बताया था नाथपंथी, गरबा गरबी, कलगी तुर्रा, संत सिंगाजी और मसान्या पढ़ाया था। कौन से क्षेत्र का है ये? निमाड़, बिल्कुल निमाड़ का है। और एक आपको पढ़ाया था मैंने आल्हा गायन। ये आल्हा गायन वाली कहानी बहुत अच्छे से बताया था। बुंदेलखंड आपने सुना होगी ना, आल्हा और उधर की कहानी। और इसके अतिरिक्त फाग गायन भी बताया था। कहां पर है? वहीं पर है, वहीं पर है। कहां पर? बुंदेलखंड में। इतना समझ में आ गया? ये सीधे पांडवानी गीत देखे किसी ने? आपने देखे? देखिए, ये जो गीत है ना, वो सब आपको YouTube में मिल जाएंगे, आप YouTube में देख सकते हैं। और जब देखेंगे तो ये जो ट्रिक है ये आपको लंबे समय तक याद रहेगी। किसी कोई प्रश्न? तो आज हमने पढ़े लोकगीत, जो कि कल का लेक्चर था, उस पर थोड़ी चर्चा की हमने, जाना संस्कृति और सभ्यता में अंतर। इसके अतिरिक्त हमने आज जाना लोक नृत्य के बारे में कि लोक नृत्य क्या होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ किसी व्यक्ति का प्रश्न था कि ये जो मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। इसके अतिरिक्त भी और कुछ जिले आ सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से मैंने आपको जिले बताया कि ये जिले आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का संदेश ये भी था कि बालाघाट किस में आता है, तो मैंने आपको ये भी बताया कि बालाघाट चूंकि महाकौशल का हिस्सा है तो महाकौशल में आता है। चूंकि जबलपुर जो राजधानी है वो संस्कार धानी के नाम से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जबलपुर के जो संभाग के लोग हैं वो बहुत संस्कारों से परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। तो बात मैंने महाकौशल की भी कर दी। एक ग्वालियर क्षेत्र भी आता है। ग्वालियर क्षेत्र में, ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं जी? हाँ, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया, ये 5 जिले ग्वालियर संभाग में आते हैं। अभी वर्तमान में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर। कितने जिले हैं वहां पर? अभी 9 जिले हैं। 9, ठीक। तो समझ में आ गया सर? आज के लिए इतना ही।